गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि जैसे अगर हमारे पास ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम लोग के पास कोई सी भी इक्वेशन होती है, लेट सपोज मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इससे आप हल्के समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी इक्वल्स टू जीरो, मैंने ऐसा लिख दिया, इक्वेशन बना दी इसे। तो मतलब इसके ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे। तो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो सब जो x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएंगे इसके ज़ीरोज़। तो उसको कैसे निकालते हैं, मैंने कल भी आप लोग को पता था, आज भी आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो 2 वन जा 2 और प्लस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर सोचने पड़ेंगे अब, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो मिनिमम कितने होंगे इसके, अच्छा सॉरी एटमोस्ट कितने होंगे इसके, दो। तो दो ज़ीरोज़ हमने फाइंड करने पड़ेंगे। अब दो ज़ीरोज़ अगर हमने फाइंड करने हैं तो दो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे, बट इस 3 के जगह पर ये लिख लेते हैं 2 प्लस 1x और प्लस 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते रहेंगे तो आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्लस 2x। देखिए इस 2 का x के साथ हुआ तो ये 2x आया, इसी 1 का फिर x के साथ होगा तो ये 1x आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर दो दो के पेयर बनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दो के पेयर बनाते हैं। और हमने यहाँ पर से x कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा है, x प्लस 2। और यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना बचता है, x प्लस ये 1, x प्लस 2 ये बचता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच गए, हमारे पास मिल गया हमें ये x प्लस 2 और x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 और हमारे पास कितना बच गया, बाकी इनको हटाने के बाद बाकी जो भी बचा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे अदर ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, तो या और जो भी लिखना है आपको, x इक्वल्स टू माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 1। ये मेरे पास क्या हो गया, इसके ज़ीरोज़ हो गए। देखिए -2 और -1 दो ज़ीरोज़ हैं ये, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर -2 और -1। मेरे पास क्या है, दो ज़ीरोज़ आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। तो एक को अल्फ़ा बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है डियर, अब होता है इनका सम। किनका सम, ज़ीरोज़ का सम, सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ अगर मैं करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से करूँगा तो ये हो जाएगा -2 और सम है तो प्लस और -1। ध्यान से देखना यहाँ पर ये जो साइन है ना इनके, वो साइन के साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ये -3 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो हो जाएगा -2 और -1, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ था, यानी कि सीधे लिख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना आया था हमारा -3, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा वो हमारा कितना आया था, +2। अब हमारे पास जैसे ये दिया है सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो उसके बाद हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके बाद हम लोग ये पता करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट पता कर पाएंगे। वो होता है के मतलब कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, ये भी हो सकता है। तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देंगे तो क्या हो जाएगा के, अब के यहाँ पर 1 है तो के 1 है, मतलब इसके साथ और किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस -3 इंटू एक्स और प्लस का हो जाएगा 2, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जो है ना वही आएगा,
तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या हमारे पास वही इक्वेशन बन गई, हाँ वही वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो इसी तरह से अब हमें सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये मैं यहीं पर लेके आऊँ। अब इसमें टोटल है हमारे 6 पार्ट, और 6 पार्ट में से अभी मैं करवाऊँगा आपको 2 पार्ट इसके, ठीक है। तो एक मैं करवाता हूँ सेकेंड वाला पार्ट, और एक करवाता हूँ ये फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड वाला पार्ट करवाते हैं। देखिए सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि ये है अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमें कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो हम इसे करते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, ये इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं, और प्लस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। अच्छा यहाँ पर एक एक्स भी छूटा है ना, ये भी बात ध्यान रखना आप लोग। माइनस, जब हम इसे देख रहे हैं तो ये √2, और ये तो एक्स आ ही जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब ये 1/3 यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, इसका अपॉन में 3 हुई, इसके अपॉन में 1 हुआ, ठीक है, ये अपॉन में 1 हुआ। ऐसे हम जस्ट मान लेते हैं, हमको मानना ही मानना पड़ेगा। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सब पूरे के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी डियर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन को। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्यों है क्या, -1/4 और +1/4, -1/4 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें 1/4। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो 4 का मल्टीप्लाई जब हम सबके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। देखिए 4 का मल्टीप्लाई मैंने x के साथ भी किया, 4 का मल्टीप्लाई और किसी के साथ दिया क्योंकि इसमें तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या है, आप लोगों को जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हो गए, आप कैसे भी तरीके से इनको कंप्लीट बनाइएगा। फाइंड द जीरोस, इसमें जीरोस क्या करने हैं बच्चों में, फाइंड करने। अच्छा रूट वाला है तो रूट वाला देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। रूट वाला है तो इसे देख के आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, देख लेंगे इसे किस तरह से होगा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये वाला है, ये 2025 स्टैंडर्ड के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे आप लोग को दिख ही रहा है ना, यहाँ पर जो 3 है, तो सबसे पहले इस 3 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्या, वो आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे जीरोस पता करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, 4 3 12, 12 आना चाहिए और माइनस करके 4 आना चाहिए। तो मैं सोचूंगा 6 2 12 होता है वैसे, तो इसलिए मुझे पता चल गया 6 2 12, 6 माइनस 2 4। यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 6 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये 2 2 के पेयर बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर अगर देंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, और x प्लस 2 ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया x प्लस 2, और आ गया हमारे पास 3x माइनस 2,
ठीक है, ये मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ फटाफट से क्योंकि आप लोग को ये पता ही है, इसलिए मैं केवल और केवल इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पर से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो x की वैल्यू आ गई, बस यही हुए हमारे क्या, ज़ीरो। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो अब इससे बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।